यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 52 उपसंहार। जब सदकिय्याह राजा बना तो वह 21 वर्ष का था। उसने यरूशलेम के 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमतुल था। वह लिबाना वासी यिर्मयाह की पुत्री थी। उसने यहोयाकीम की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यरूशलेम और यूदा पर प्रभु इतना क्रुद्ध था कि उसने उन्हें अपने सामने से दूर करने का निश्चय किया। उस समय सदकिय्याह ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके शासन काल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपने समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। यह घेराबंदी सदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की 4 दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदेई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदेई सैनिकों ने राजा का पीछा किया और यरीको के मैदान में सदकिय्याह को पकड़ लिया। उसकी सारी सेना उसे छोड़कर तितर बितर हो गई। उन्होंने राजा को बंदी बना लिया और वे उसे बाबुल के राजा के यहाँ हमात देश के रिबाला ले गए तथा उसने उसे दंडाज्ञा दी। उसने सदकिय्याह के पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला और यूदा के सभी राजाधिकारियों को भी वध रिबला में करवा दिया। उसने सदकिय्याह की आंखें निकलवा दी और उसे कांसे की बेड़ियों से बंधवा दिया। बाबुल का राजा उसे बाबुल ले गया और उसे मृत्यु के दिन तक बंदी गृह में रखा। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 29वें वर्ष 5वें महीने के 10वें दिन अंगरक्षकों के नायक और बाबुल के राजा के सेनापति नबूरादान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। नगर के कुछ सब से गरीब लोगों को, नगर में छूट गए निवासियों को, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सब की अंगरक्षकों के नायक नबूरादान ने निर्वासित किया। किंतु रक्षा दल के नायक नबूरादान ने देश के कुछ सबसे गरीब लोगों को दाखबारियों और खेती में काम करने के लिए छोड़ दिया। कलदेइयों ने प्रभु के मंदिर के कांसे के खंभे तथा प्रभु के मंदिर के ढेले और कांसे का होज टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका कांसा बाबुल ले गए। वे बर्तन, फावड़ियां, कैंचियां, छिड़काव पात्र, कटोरे और कांसे के सब सामान ले गए जो मंदिर की सेवा में काम आते थे। रक्षा दल का नायक प्याले, धूपदान, छिड़काव पात्र, बर्तन, दीपाधार, कटोरे और इत्रदान भी जो सोने और चांदी से बने थे उठाकर ले गया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए जो 2 खंबे, हौज, उसके नीचे अवशिष्ट कांसे के 12 सांड और ठेले बनाए थे, उनके कांसों का वजन इतना अधिक था कि वह तोला नहीं जा सकता था। जहां तक खंभों का संबंध था, हर खंबे की ऊंचाई 18 हाथ थी, उसकी परिधि 12 हाथ और उसकी मोटाई 4 उंगल थी और वह खोखला था। उसके ऊपर कांसे का शीश था, प्रत्येक शीश की ऊंचाई 5 हाथ थी। स्तंभ शीश के चारों ओर कांसे की जाली और अनार थे। दूसरा खंभा भी ठीक इसी तरह का था। अलग अलग किनारों पर उभादार अनारों की संख्या 96 थी। चारों ओर जाली पर लगे अनारों की कुल संख्या 100 थी। अंगरक्षकों के नायक ने प्रधान याजक सराया, दूसरे याजक सफन्या और 3 द्वारपालों को, एक खोजा को जो सैनिकों का प्रधान था और राजा के 7 मंत्रियों को भी जो उस समय नगर में उपस्थित थे, बंदी बनाया और इनके अतिरिक्त सेनापति के सचिव को, जिसने लोगों को सेना में भर्ती किया था और देश के 60
व्यक्तियों को जो उस समय नगर में उपस्थित थे। अंगरक्षकों के नायक नबूरआदान ने उन्हें बाबुल के राजा के पास रिबला भेज दिया। बाबुल के राजा ने उन्हें हामांत प्राप्त के रिबला में मरवा डाला। इस प्रकार यूदा के लोगों को अपने देश से निर्वासित किया गया। नबूकदनेस्सर जिन लोगों को बंदी बनाकर ले गया उनकी संख्या इस प्रकार थी। 7वें वर्ष 3033 यहूदी। नबूकदनेस्सर के 18वें वर्ष वह यरूशलेम से 832 लोगों को बंदी बनाकर ले गया। नबूकदनेस्सर के 23वें वर्ष रक्षा दल का नायक नबूरादान यहूदियों में 745 व्यक्तियों को बंदी बनाकर ले गया। इन सब लोगों की संख्या 4600 थी। यूदा के राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 47वें वर्ष 12वें महीने के 25वें दिन बाबुल के राजा एविल मदरोक ने अपने राज्यारोहण के वर्ष यूदा के राजा यहोयाकीम को क्षमा कर दिया और उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाबुल में अपने साथ रहने वाले राजाओं में उसे सर्वोच्च आसन दिया। यहोयाकीम ने अपने कैदी वस्त्र उतारे और वह अपने जीवन भर प्रतिदिन राजा के यहाँ भोजन करता रहा। जब तक वह जीवित रहा उसे मृत्यु के दिन तक राजा द्वारा उसकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार नियमित भत्ता दिया जाता रहा।